अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज का अभ्यास करते हैं। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपकी बहुत सहायता करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, और वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। यहाँ पे हमें जो उत्तर देना है वो ये है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसका सही उत्तर है सी, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और जो वस्तु है उससे छोटा होता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। हम यानी कि मानव नेत्र जो होती है, आंख है, उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो सही उत्तर होगा इसके लिए रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो बनता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत बताना है हमें, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, तीसरा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर, क्योंकि वायुमंडल की अनेकों परतें, उसमें वायु लगातार बहती रहती है, वहां पे स्थिर नहीं है वातावरण, उसकी वजह से वे हिलते डुलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी कि जब प्रिज्म में से हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो कौन सा रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होगा, यानी कि कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ेगा। ए है नीला, बी है लाल, सी है बैंगनी, और डी है नीला और लाल दोनों। तो यहाँ पे सही उत्तर है बैंगनी, क्योंकि वर्णक्रम जब हमने पढ़ा था तो उसमें बैंगनी रंग सबसे नीचे आता है, लाल रंग सबसे ऊपर, यानी कि बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कौन परिवर्तित करता है उसको। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा है रेटिना द्वारा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है सिलियरी पेशियों द्वारा, और चौथा आंसर है यहाँ पे आइरिस द्वारा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो आंख के अंदर बनता है तो वो उसको प्रतिबिंब को बनाने के लिए लेंस को लगातार अपनी फोकस दूरी को बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि दूरियां अलग अलग होती हैं। तो उसके लिए कौन सा हिस्सा उस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित करने के लिए यूज होता है, और वह है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो जो लेंस का जो फोकस दूरी है वो सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित की जाती है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, सी है लाल, और डी है काला। तो अंतरिक्ष में खड़े जो यात्री है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री है, वो चंद्रमा पे खड़ा है और उसको आकाश कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर है डी, काला। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई वातावरण नहीं है। जो हमें आसमान नीला दिखाई देता है वो हमारे वायुमंडल के कारण है। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। 3, 4, 5, 7। यहाँ पे सही उत्तर है 7। हमने जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा था तो ये हमने देखा था कि वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं उसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ए ऑप्शन है बैंगनी, बी है लाल, सी है नीला, और डी है पीला। इनमें से किसका सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर है बी, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश के परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण,
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर क्विंटल प्रभाव। इनमें से कौन सा कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है टिंडल प्रभाव। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि हम जो प्रकाश है जो 7 रंगों में हमने बांटा था उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है प्रिज्म, सी है उत्तल लेंस और डी है अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर है प्रिज्म। प्रिज्म में से जब हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा था तो वह 7 रंगों में विभाजित हो रहा था। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? लाल, हरा, नीला या बैंगनी। तो यहाँ पे सही उत्तर है लाल। यहाँ पे हमने देखा था कि जब बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे नीचे मिलता है, और सबसे ऊपर वहां पे हमें लाल रंग मिला था, यानी कि उसका विचलन सबसे कम हुआ था। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारी आंख का व्यवहार है, आंख किस तरीके से व्यवहार करती है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो हमें पता है हमारी आंख उत्तल लेंस के तरीके से व्यवहार करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तल लेंस की तरह। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे के सिग्नल बनाने के लिए किस रंग का? ए पीला, बी लाल, सी नीला, डी हरा। तो यहां पे सही उत्तर होगा लाल। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट और डी 10 मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट सूर्योदय या 2 मिनट सूर्यास्त के कारण होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, ये पूछा गया है सूर्यास्त के समय, पूरे दिन के लिए नहीं पूछा गया। अगर पूरे दिन के लिए होता तो सही उत्तर होता सी 4 मिनट, परंतु एक समय में, या तो सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, वह 2 मिनट का ही अंतर पैदा करता है। तो ये कुछ इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे। और अधिक वीडियोज, इनके एक्सप्लेनेटरी वीडियोज के लिए आप भौतिक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे इनके डिटेल्स वीडियो भी हैं। और दूसरे आगामी कक्षाओं के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो साथ में लगी घंटी है उसको दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो आप उसको प्राप्त कर सकें। और ये इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होंगे आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।